हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एएसपी के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। आपके डीएसएसबी में जो क्वेश्चन आते हैं आपके एएसपी के, वो 3-4 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में आते हैं। हर साल जब भी एग्ज़ाम होता है तो आते हैं, और वो क्वेश्चन चाहे तो वो रिपीट करते हैं या फिर जो पैटर्न सेम टाइप का होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। एएसपी कोड इज, तो एएसपी कोड जो होता है वो किस टाइप का कोड होता है? कोड दो तरह का होता है, एक होता है क्लाइंट सर्वर जो रन करता है, और एक कोड वो होता है जो रन करता है आपका सर्वर साइड रन करता है। तो आपको एच पी कोड है ना, वो आपको रन करता है सर्वर साइड में, तो आपको 1 का हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए एस पी वॉज फर्स्ट रिलीज बाई विच कंपनी? ए एस पी जो आया था आपका, मतलब कि एक्टिव सर्वर पेज, वो कौन सी कंपनी लेकर आया था? तो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया था, 1996 में लेकर आया था। फर्स्ट टाइम जो एच पी आया था वो 1996 में आया था, और वो माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन एक्टिव सर्वर पेज? जो हम लोग एस पी होता है तो उसको हम लोग बैकएंड के लिए बहुत सारा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। देखिए, आपका जावा स्क्रिप्ट हो गया और आपका HTML हो गया, ये दोनों आपको जो लैंग्वेज हो गया ना, वो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं। पर जो एस हम लोग कोड लिखते हैं ना, वो बैकएंड के लिए कोड लिखते हैं। जैसे कि आपका PHP हो गया, आपका VB स्क्रिप्ट हो गया, आपका C हैश हो गया। तो ये सब क्या होता है, मेरा सर्वर साइड के लिए कोड लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज होता है आपका, वो होता है VB होता है, मतलब कि वर्चुअल बेसिक आपको यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट का। आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है एसपी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ द डिफ़ॉल्ट पेज इन HTML आर इंडेक्स डॉट HTML और डिफ़ॉल्ट HTML, मान लीजिए कि अगर आपका HTML का पेज है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट आपका इसका उसका नाम है इंडेक्स डॉट HTML और डिफ़ॉल्ट डॉट HTML। तो आपका जब एच का पेज बनेगा उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होगा? तो आपको हो जाएगा इंडेक्स डॉट एच होगा और आपका डिफ़ॉल्ट डॉट एच होगा। एच इसलिए हो तो क्योंकि आपका एक्सटेंशन एच पी हो गया, और आपका नाम इंडेक्स था तो इंडेक्स, और डिफ़ॉल्ट था तो डिफ़ॉल्ट आ गया, इसीलिए आपका 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। हाउ एच पी डॉट नेट इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिक एच पी? तो आपका एच पी डॉट नेट और क्लासिक एच पी में क्या फ़र्क होता है? तो देखते हैं हम लोग। स्क्रिप्टिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द HTML कोड। आपका जो एच में होता है डॉट नेट में जो स्क्रिप्टिंग होता है वो आपको HTML कोड से अलग लिखा जाता है, और कोड इज कंपाइल्ड एज DLL। आपका जो कोड होता है एज DLL, मतलब कि .dll से आपका उसका एक्सटेंशन फाइल बनता है, और द DLL कैन बी एग्जीक्यूट ऑन सर्वर। और जो DLL होता है ना, उसको हम लोग सर्वर पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसीलिए हो जाएगा आपको 5 का 2 हो जाएगा। अब 6 नंबर देखते हैं। वेन एंड .aspx पेज is requested from the web server, the output will be rendered to the browser in the following format। अगर आपका .aspx जो पेज होता है वो रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर पे, तो आपको आउटपुट कहाँ शो करेगा? आउटपुट जो शो करेगा आपका ब्राउज़र पे, उसका फॉर्मेट क्या होगा? तो वो आपको आउटपुट जो आएगा ना, वो HTML के फॉर्मेट में आपको आएगा। ठीक है, मतलब जो आपको वेब पेज दिखेगा वो HTML के फॉर्म में दिखेगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वेन एन ASP.NET फाइल इज प्लेस्ड ऑन एन IIS सर्वर, ठीक है, एंड व्यू थ्रू ए ब्राउज़र, ओके, द रिजल्टिंग HTML पेज कंटेंट्स। अगर आपका जो ASP.NET पेज है वो आपका IIS सर्वर पे काम आप रन कर रहा है, और उसके अलावा जब उसको देख सकते हैं, ब्राउज़र में देख सकते हैं, तो उसका रिजल्टिंग जो पेज हो HTML का होगा, द रिजल्टिंग HTML पेज कंटेंट्स। तो आपका HTML पेज में आपका क्या क्या रहेगा? तो आपका जो आपको HTML पेज दिखेगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ HTML कोड लिखा रहेगा, क्योंकि आपका जो .NET का जो कोड होता है, जो आपका पेज पे जो लिखते हैं वो दिखता नहीं है, वो आपका बैकएंड में सर्वर पे काम करता है, तो वो दिखता नहीं है आपको। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। इन OLEBD, ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डाटाबेस ए सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आपका ये क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्म डाटा थ्रू OLEDB इंटरफेस। तो ये क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है डेटा को OLEDB से इंटरफेस में। तो आपको हो जाएगा 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो हम लोग 9 नंबर देखेंगे। 1 मिनट, 9 नंबर आते हैं हम लोग। द नेम ऑफ ए कॉन्स्टेंट। आपका कॉन्स्टेंट आपका नाम वो क्या रख सकते हैं? तो मस्ट भी, आपका मस्ट बोथ बिगिन विथ लेटर एंड बी ऑल अपर केस। अपर केस आपका कभी नहीं होगा। डज नॉट हैव टू बिगिन विथ लेटर एंड मस्ट बी ऑल अपर केस, भी गलत है आपका। डज नॉट हैव टू बिगिन विथ लेटर एंड बी आइदर अपर और लोअर केस, ये भी गलत है आपका। इसका आपको हो जाएगा नन ऑफ दी हो जाएगा। ओके, अब देखते हो 10 नंबर। द एंड इफ स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो आपका एंड अब जो होता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं हम लोग, उसको हम लोग को कब रिकॉर्ड होता है? जब हम लोग इन ऑल मल्टी लाइन स्टेटमेंट विथ एल्स, तो हम लोग कब यूज़ करते हैं?
जबकि हम लोग मल्टी लाइन यूज़ करते हैं हम लोग स्टेटमेंट एल्स के साथ, तो हम लोग एंड इफ यूज़ करते हैं। आप पता है ना, एंड इफ एंड इफ एंड इफ। मान लिया अगर बहुत सारा लाइन ले रहेगा तो उसके लिए एंड इफ करते हैं, जैसे ओनली मेरे से अगर सिंगल लाइन रहेगा तो मेरा इफ से काम चल जाता है मेरा। तो अब मल्टीपल लाइन रहेगा तो उसके लिए यूज़ करेंगे एंड इफ यूज़ करते हैं। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 11 देखते हैं हम लोग, द फॉर नेक्स्ट लूप इज़ यूज व्हेन। आपका फॉर एक्स नेक्स्ट लूप कब यूज़ करते हैं, तो ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड इन नो नंबर ऑफ टाइम। जब आपको बहुत एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन करता है कोई पार्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम में, तो आपको पार्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम मतलब यहाँ हो गया कुछ 5-6 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक रहेगा ना, वो रन करने हैं हमको, उसमें टाइम लगेगा, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करते हैं। ओके, बार देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट एन एचपी कंपोनेंट। तो आपको एचपी कंपोनेंट कौन नहीं होता है, आपको काउंटर होता है, ऐड रोटेटर ये भी होता है आपका, परमिशन चेकर ये भी आपको होता है, पर आपका लिंक काउंटर आपका एचपी कंपोनेंट नहीं है। तो 12 का आपको हो जाएगा 1। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्ड डॉट राइट फंक्शन और रिस्पॉन्ड डॉट आउटपुट डॉट राइट फंक्शन। तो दोनों में फ़र्क क्या है, तो द रिस्पॉन्ड आउटपुट राइट अलाउज यू टू राइट फॉर्मेटेड आउटपुट। तो दोनों में फ़र्क क्या है ना, आपका रिस्पॉन्ड डॉट आउटपुट जो डॉट राइट, यहाँ पर डॉट छूट गया, यहाँ पे डॉट होता और यहाँ पे डॉट होगा। तो रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट डॉट राइट फंक्शन अलाउज यू टू राइट फॉर्मेटेड आउटपुट। तो आपका फॉर्मेटेड आउटपुट को अलाउ करता है लिखने के लिए। आपको 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं 14 नंबर, विच ऑब्जेक्ट कैन हेल्प यू मेंटेन डेटा अक्रॉस यूजर। तो आपको एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट आपको हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, मेंटेन करने के लिए डेटा अक्रॉस यूजर के बीच में। अब देखते हैं 15 नंबर हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एचपी ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट द स्टेट ऑफ क्लाइंट। तो इनकैप्सुलेशन काम जो होता है, इनकैप्सुलेशन का जो काम होता है वो कौन करता है, वो कौन सा एचपी का ऑब्जेक्ट करता है, तो आपका सेशन ऑब्जेक्ट ये काम करता है। अगर टाइम आउट हो जाएगा तो उसके बाद वो आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हो गया 16 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डन यूजिंग एचपी स्क्रिप्ट। तो हम लोग क्या कौन सा काम कर सकते हैं यूजिंग एचपी स्क्रिप्ट है। तो हम लोग एडिट कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं कंटेंट को। उसके अलावा रिस्पॉन्ड टू यूज़र क्वेरीज, जो यूज़र जो क्वेरी हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। उसके अलावा एक्सेस एनी डेटा और डेटाबेस, तो हम लोग सारा काम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको हो जाएगा 16 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू मेंटेन स्टेट। तो एक मतलब कि आपको स्टेट को मेंटेन करने का कौन सा तरीका नहीं, कौन सा काम नहीं है। तो आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, स्टेट को आप मेंटेन नहीं कर सकते किसके साथ, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। आप व्यू यूज़ कर सकते हैं, कुकीज़ यूज़ कर सकते हैं, हिडन फील्ड यूज़ कर सकते हैं, पर आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ये काम नहीं करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इन एचपी ए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिट्रीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र बाय। तो आपका एचपी में एक रिक्वेस्ट आपका ऑब्जेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। ठीक है, फ्रॉम यूज़र बाय किसके हेल्प से निकाल सकता है, तो आपको ए कलेक्शन ऑफ वैल्यू सेंट एज कुकीज़, आपको जो कुकीज़ भेजता है उसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन रहेगा। उसके अलावा ए कलेक्शन ऑफ डेटा सेंट विद सबमिटेड फॉर्म, जो भी एक आपका यूज़र है वो फॉर्म भर के भेज रहा है, तो जो फॉर्म भेजेगा इन्फॉर्मेशन को, तो उसमें अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहेगा उसको भी हम लोग एचपी की हेल्प से निकाल सकते हैं। इसलिए आपको हो जाएगा बोथ 1 और 2। अब देख रहे हैं 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एचपी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। तो आपका सर्वर भी आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, आपका रिस्पॉन्स भी आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, आपका सेशन भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। इसीलिए आपको 19 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 20 देखते हैं हम लोग, हाउ विल यू फिल द स्ट्रिंग विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्पेसेस यूजिंग स्क्रिप्ट। मतलब कि हम लोग एक स्पेस को किस तरह फिल करेंगे जब उसके अंदर मेरा स्ट्रिंग रहेगा। तो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग स्पेस फंक्शन की हेल्प से हम लोग उस स्पेस में स्ट्रिंग को फिल कर सकते हैं। ओके, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, 21 क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू द सेशन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट डैट। मतलब कि आपका एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट और आपका सेशन ऑब्जेक्ट ये लगभग एक टाइप का काम करता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क यही है कि इट स्टोर्स ग्लोबल इन्फॉर्मेशन वेयर एज सेशन ऑब्जेक्ट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल यूज़र। तो आपको होता है ना, आपको हो जाए एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है वो आपको स्टोर करता है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, लेकिन जो आपको होता है सेशन ऑब्जेक्ट वो स्टोर करता है आपका एक इंडिविजुअल यूज़र का इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो दोनों में फ़र्क हो जाएगा, बस सिंपल सा फ़र्क है। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब 22 देखते हैं, विच ऑफ दीज इज़ ओके टू यूज़ ए वेरिएबल नेम।
वेरिएबल नेम हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का राइट सिंटेक्स क्या होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग देखिए, हम नीचे में जो रखा हुआ है आपका एम्प्लॉय अंडरस्कोर हायर अंडरस्कोर डेट, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्पेस भरा हुआ है तो यूज़ नहीं हो पाएगा, यहाँ पहले टू लगा हुआ यूज़ नहीं हो पाएगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है तो ऑब्वियसली तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पहले से आपका सेव रहता है ये नाम आपका, तो ये भी हो नहीं पाएगा, तो आपको 22 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। टेस्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट हैपेंस व्हेन ए यूज़र टाइप्स इन ए URL एंड दैट रिक्वेस्ट एन SP पेज। जब भी एक यूज़र है URL में कुछ टाइप करेगा और वो SP पेज को रिक्वेस्ट करेगा तो उससे आपको आउटपुट क्या आएगा, तो ब्राउज़र रिक्वेस्ट SP कोड, ठीक है। सर्वर एग्जीक्यूट, तो सर्वर आपका क्या करेगा, SP कोड एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न करेगा, जो आपका आउटपुट आएगा वो HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एक ब्राउज़र में ही आपको नया ब्राउज़र खुल के ब्राउज़र का आपको नया पेज खुल जाएगा ब्राउज़र में, और HTML फॉर्म में जो आपको आउटपुट आएगा वो आपको दे देगा। अब हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग 24 नंबर। व्हेन राइटिंग SP कोड व्हाट आर द करेक्ट डिलीमीटर्स टू यूज़। तो करेक्ट डिलीमीटर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आपका डिलीमीटर होगा जब हम लिखेंगे आपको लेस देन और ग्रेटर देन का साइन रहेगा यहाँ पे, और कोड बीच में लिखेंगे और उसके बीच में क्या होगा आपका परसेंटेज साइन हो जाएगा, तो आपको 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम लोग 25 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रूट ऑफ द नेट टाइप हिरार्ची। तो आपका नेट टाइप हिरार्ची का रूट कौन हो जाएगा वो आपका रूट होगा सिस्टम डॉट आउटपुट। 26 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन ASP। आपका ASP के अंदर ही होता है आपका डेटा टाइप होता है, तो आपका डेटा आपका नाम का इस टाइप का कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है, बाइट होगा, डेटा होगा, करेंसी होगा। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। ओके, द ऑपरेटर्स सिंटेक्स कंसिस्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन प्लस एक्सप्रेशन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको VB स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको कहेंगे एडिशन होगा। आप 27 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 28 देखते हैं हम लोग। यूज़ दिस फंक्शन टू रिटर्न ए डेट विथ ए टाइम इंटरवल, मतलब हमको क्या करना है, हम लोग को डेट निकालना है और उसमें उस डेट में आपको टाइम इंटरवल रहेगा, तो कौन सा फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, तो हम लोग डेट ऐड नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे इसको आउटपुट में लाने के लिए। अब देखते हैं 29 नंबर। इन ASP द सेशन वेरिएबल्स कैन बी यूज टू, आपका जो होता है सेशन वेरिएबल वो क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, तो स्टोर ऑन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल यूज़र एंड दीज आर ऑल्सो अवेलेबल टू ऑल पेज इन एप्लीकेशन। तो आपको क्या हो जाएगा, ये हम यूज़ करते हैं एक सिंगल यूज़र की इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए, ठीक है। आपको 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 30 देखते हैं हम लोग। ODBC मिनिमम SQL ग्रामर कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ODBC होता है वो आपका SQL में आपको पता है ना, DDL होता है, DML होता है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये आपको हो जाएगा DML है, मतलब डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज होगा। उसके अंदर आपका ODBC SQL ग्रामर में से इंसर्ट रखता है, अपडेट रखता है, डिलीट रखता है और आपका ये तीनों रखता है, अलाउ करता है, इसलिए आपको हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग 31 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोल्स ऑफ OLEDB। और आपका OLEDB का गोल क्या होता है, आपका मेन इसे काम क्या होता है, तो इसका काम होता है, ये काम करता है, ये क्रेडिट करता है ऑब्जेक्ट इंटरफेस को, किसके लिए, DB इमेज फंक्शनल पीसेस के लिए। उसके अलावा ये इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी को। उसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये जो बनाता है ऑब्जेक्ट इंटरफेस ओवर एनी टाइप ऑफ डेटा ओनली। तो ये आपका तीनों को तीनों आपको हो जाएगा राइट आंसर, इसीलिए आपका 31 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं लोग 32 नंबर। सिंटेक्स फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग द कनेक्शन ऑफ ADO। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको जो हम लोग क्लोजिंग करते हैं और ओपनिंग करते हैं कनेक्शन को बताने के लिए ADO के अंदर, तो क्या आपका राइट आपका सिंटेक्स रहेगा। ओपन करने के लिए यूज़ करेंगे SQL कॉन डॉट ओपन फंक्शन, और क्लोज करने के लिए यूज़ करेंगे हम लोग SQL डॉट क्लोज फंक्शन। तो आपको 32 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देख रहे हो 33 नंबर। इफ़ A इक्वल टू फॉल्स और B इक्वल टू ट्रू विच स्टेटमेंट वैल्यूज एज ट्रू। आपका जो होता है एंड फंक्शन होता है उसमें होता है मल्टीप्लिकेशन, और आपको अगर आउटपुट में चाहिए ट्रू, मतलब कि आपको मल्टीप्लिकेशन में दोनों चाहिए 1, तो B में आपका दोनों ट्रू है, तो अगर B इंटू 1 मतलब 1 इंटू 1 करेंगे तभी आपको आउटपुट में ट्रू आ सकता है। तो 33 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर। विथ A इक्वल टू फॉल्स और B इक्वल टू ट्रू, तो विच स्टेटमेंट इवैल्यूज और फॉल्स। तो आपको फॉल्स चाहिए तो आपको दोनों आएगा, प्लस प्लस में चाहिए आपको, तो आपको दोनों A और A मतलब A प्लस A मतलब फॉल्स प्लस फॉल्स, आपको आउटपुट में फॉल्स ही आएगा। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 नंबर। द लेफ्ट साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट विल होल्ड। तो आपको लेफ्ट साइड में क्या होल्ड करेगा असाइनमेंट की, तो आपका वेरिएबल होल्ड करेगा,
उसके अलावा वो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, इसीलिए आपको हो जाएगा बोथ 1 and 2। अब देखते हैं 36 नंबर, व्हेन ए कंडीशन इन इफ देन स्टेटमेंट। 1 मिनट। आपका जो इफ और देन स्टेटमेंट है वो ट्रू कब होगा? तब होगा जब द नेक्स्ट देन स्टेटमेंट इज एक्टिवेटेड, तभी होगा जब पहले आपको नेक्स्ट काम करेगा फिर देन काम करेगा, तभी वो आपको एक्टिवेट हो पाएगा, इसीलिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं 37 नंबर, विच स्टेटमेंट आर ऑप्शनल इन एन इफ देन स्टेटमेंट। तो इफ देन में आपका ऑप्शनल कौन हो जाएगा? तो आपको इफ एल्स देन, उसमें आपको ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपको ये नहीं होगा, आपको ऑप्शनल आपका देन होगा, एल्स आपका ऑप्शनल नहीं होगा। एल्स क्वेश्चन है ही नहीं आपका, तो इफ़ और दिन बचा हुआ है तो इसमें आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपको। 38 देखते हैं, डू लूप इज एन इटरेटिव स्टेटमेंट बिकॉज इज। आपका डू लूप आपका इटरेटिव क्यों है? तो क्योंकि वो आपको एक ही ब्लॉक को बार बार रिपीटली रन कराता है आपको, इसलिए आपको इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 39, द एडवांटेज फॉर नेक्स्ट लूप्स ओवर डू लूप इज दैट दे आर। तो आपको फॉर लूप, आपको दो तरह के लूप होते हैं, फॉर नेक्स्ट और डू लूप होता है। तो दोनों में आपको जो फॉर लूप है ये आपको ज़्यादा एडवांटेज करता है डू लूप के कंपेरिजन में। तो क्यों ऐसे करता है? बिकॉज ऑफ फॉर लूप होता है ईजियर टू रीड एंड मेंटेन, लेस प्रोन, इसमें मतलब चांस कम होता है कुछ गलती करने का। मतलब क्या आपको फॉर लूप में ये चांस कम है कि वो आपको इनफिनिट लूप में फंस जाएगा। उसके अलावा गुड फॉर वर्किंग विद एरे। आपको फॉर लूप अगर आप एरे यूज़ कर रहे हैं तो फॉर लूप इज मच बेटर देन डू लूप। तो आपको इसलिए आपको हो जाए ऑप्शन नंबर 4। 40 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू डिक्लेयर वेरिएबल फॉर एसपी। आपको एसपी के लिए अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो किसके हेल्प से करेंगे हम लोग? तो हम यूज़ करेंगे डिम। ठीक है, अब देख रहे क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट वेज टू मैनेज स्टेट इन एसपी एप्लीकेशन। तो कौन सा आपका स्टेट को मैनेज करता है एसपी एप्लीकेशन के अंदर? तो सेशन भी करता है, एप्लीकेशन भी करता है और व्यू भी करता है, इसीलिए आपको हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच इज बेटर इन मैनेजिंग योर कोड व्हेन राइटिंग विद एसपी और एनी अदर स्क्रिप्टिंग कोड। अब वो कौन मैनेज करता है आपका जब भी आप कोड लिखते हैं एसपी के अंदर या फिर किसी और स्क्रिप्टिंग कोड के अंदर? अगर आप उस कोड को स्मॉलर लिखे, मतलब उस कोड को बहुत बड़ा कोड है तो उसको आप छोटा कोड में स्मॉल इसको आप ब्रेक कीजिएगा और आपको स्मॉल कोड में लिखते रहिएगा। उसके अलावा आपको जो ऐसा काम करेंगे ना तो वो आपको एज ए काम करेगा, सब रूटीन काम करेगा और आपका फंक्शनल कॉल में ईजी पड़ता है, तो इसलिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देख रहे हैं हम लोग, यू वांट टू ऐड एसपी कैपेबिलिटी टू योर कंपनी वेबसाइट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड चेक। अगर आपको एक एसपी का बनाना है अपना कंपनी के लिए बनाना है वेबसाइट, तो आप पहले क्या चेक करेंगे? पहले चेक करेंगे आपका जो बनाने वाले हैं वो आपका होस्टिंग, आपका जो आपका वेब सर्वर है वो होस्टिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा आपको एसपी पेज को, ये आपको हम पहले चेक करेंगे। इसको हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। 44 देखते हैं हम लोग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन राइटिंग एसपी कोड इज़ टू बिगिन एवरी फाइल विथ विच स्टेटमेंट। तो हम लोग हम लोग कौन सा स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे एसपी फाइल को जब भी हम लोग उसका स्टार्ट करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे @language इक्वल टू VB स्क्रिप्ट। हम लोग ये आपका सिंटेक्स है, जब भी हम लोग एसपी के लिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं किसी भी कोड, जब भी हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, जैसे लिखते हैं हम लोग पहले सी में क्या लिखते हैं, #include ac.h अभी colon.h लिखते हैं, इसीलिए यूज़ करेंगे इसमें @language इक्वल टू VB स्क्रिप्ट समथिंग ऐसा यूज़ करेंगे हम लोग। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, विच वेब सर्वर कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट इन एसपी पेज। तो अब वो कौन सा वेब सर्वर आपको यूज़ करेगा जो आपको डिस्प्ले करेगा एडवर्टीजमेंट एसपी पेज के अंदर? तो आपको ऐड रूटर नाम का फंक्शन आपको ये हेल्प करता है आपका। अब देख रहे हैं 46 नंबर, टू ऐड 2 स्ट्रिंग्स यू कैन यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन एसपी। तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे जब भी हम लोग 2 स्ट्रिंग को ऐड करेंगे? तो हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्टिनेशन यूज़ करेंगे, हम लोग ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे हैं हम लोग। 47, यूज़ दिस फंक्शन टू रिटर्न वैल्यू यूजिंग ए करेंसी सिंबल ऑन योर सिस्टम। अपने सिस्टम पे आप करेंसी सिंबल के साथ चाहते हैं कि आपका जो फंक्शन रिटर्न, आपको कौन सा फंक्शन है, ठीक है, जो आपको रिटर्न करेगा आपका करेंसी सिंबल, ठीक है, आपको सिस्टम पे। तो फॉर्मेट करेंसी यूज़ करेंगे हम लोग इस काम के लिए। अब 48 देखते हैं, डैश इज़ कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द डेटा एक्सेस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपको ओली डीबी को कंसिडर करते हैं कि आपका सबसे पहला फाउंडेशन है डेटा एक्सेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा बना था आपका? तो ओली डीबी बना था आपका फर्स्ट सॉफ्टवेयर।
अब देखते हैं 49 नंबर। इन OLEDB of which of the following represent the characteristics of the record set abstraction। तो आपको कौन सा आपका प्रॉपर्टी है जो आपको बताता है आपका, जो आपको बताएगा कैरेक्टर्स ऑफ रिकॉर्ड सेट एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। तो आपको प्रॉपर्टीज फंक्शन बताएगा आपको, ठीक है। अब देखने 50 नंबर। यूजिंग डैश एज ए डेटा प्रोवाइडर यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम सोर्स सच एज एक्सेस ऑरेकल, सीबेस और DB2। अब वो कौन सा आपका यूज़ करेगा जो कि आपको ओपन करने में हेल्प करेगा, जैसे कि आपको ऑरेकल को एक्सेस करने में, आपको सीबेस एक्सेस करने में, आपका DB2 को। तो आप यूज़ करेंगे OLEDB, तो ये आपको सारे के सारे डेटाबेस को आप इसके हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। MySQL को भी, SQL को भी, इस डेटाबेस से आप सारे को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन आपका, मे भी इसके बाद आपको एक लेक्चर आए या फिर नहीं पा सकते हैं। SP का कोई ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, ये सब क्वेश्चन रिपीट करता रहता है आपको SP में। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।